नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन ग्रीन एल्गा के बारे में। ग्रीन एल्गा यानी कि क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा में हमारे पास अलग अलग तरह के थैलस के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज हो जाते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कुछ फ्लैजिएट होते हैं, नॉन फ्लैजिएट आ जाते हैं, फिलामेंटस, नॉन फिलामेंटस, ब्रांच, अनब्रांच। इस तरह से वेरिएशन होती है हमारे पास क्लोरोफाइटा के थैलस में। उन सब वेरिएशंस को हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास जो थैलस है ग्रीन एल्गा का, उसको पहली कैटेगरी में डाला गया है यूनिसेलुलर मोटाइल थैलस। इसमें क्या हमारे पास, इसमें जो एल्गा होगा उसका जो थैलस होगा वो स्मॉल होगा, यूनिसेलुलर होगा और फ्लैजिएट होगा, ठीक है। ये स्मॉल यूनिसेलुलर है और फ्लैजिएट है। इसके हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं क्लैमिडोमोनास, पॉलीटोमा, फैकोटस और पेडिनोपिरा। अब जो यूनिसेलुलर मोटाइल थैलस होता है हमारे पास, ये नॉर्मली जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वाटर बॉडी में, और इनके जो फ्लैजिला होते हैं ये इक्वल साइज के होते हैं, ठीक है। इक्वल लेंथ होती है इनकी और स्मूथ होती हैं, और इनमें हमारे पास एक लाइट सेंसिटिव स्पॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट्स इनमें प्रेजेंट होती हैं जो शो करते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। तो ये आ गया हमारा पहला यूनिसेलुलर मोटाइल थैलस। अब दूसरा आता है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल। यूनिसेलुलर तो है लेकिन नॉन मोटाइल है, यानी कि इसमें फ्लैजिला अब्सेंट है और हमारे पास जो आई स्पॉट्स है वो भी इसमें जो है वो अब्सेंट है, ठीक है। और इसमें हमारे पास इसके एग्जाम्पल आ जाता है क्लोरेला, क्लोरोकोकम, प्लूरोकोकस, क्लेस्ट्रीडियम, प्रोटोकोकस, ठीक है। ये सेकंड आ गया। थर्ड हमारे पास आ जाता है मोटाइल क्लोनियल फॉर्म। मोटाइल है यानी कि मूवेबल है और क्लोनीज की फॉर्म में है। तो जो हमारे पास मोटाइल क्लोनियल फॉर्म में आ जाता है थैलस, इनका थैलस मल्टीसेलुलर होता है और सिनोबियल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाती है सिनोबियम। तो सिनोबियम क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्लोनी होती है डेफिनेट नंबर ऑफ सेल की, ठीक है। ये डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स हैं और डेफिनेट मैनर में ये अरेंज होते हैं, और किस में होते हैं ये कॉमन म्यूसिलेज शीट। ये कॉमन म्यूसिलेज शीट है जिसमें हमारे पास बहुत सारे सेल अरेंज हैं। सबसे ज़्यादा जो खास बात इनकी ये आ जाती है कि जो भी सेल, बहुत सारे सेल, ठीक है, ये इसमें अरेंज हैं। जो सेल है वो खुद में कंप्लीट है, उसमें अपना फ्लैजिला है, उसकी अपनी मूवमेंट है और वो अपनी अलग से कॉलोनी बना सकता है, ठीक है। यहाँ से एक सेल निकल गया तो वो बना लेगा, ठीक है। तो ये है मोटाइल क्लोनियल फॉर्म। इसका हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है गोनियम, सोकिले, और दूसरा आ जाता है यूड्रोनिया, और थर्ड वोलबॉक्स, ठीक है। वोलबॉक्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब फोर्थ हमारे पास आ जाता है नॉन मोटाइल क्लोनियल फॉर्म, यानी कि इसमें क्लोनीज हैं लेकिन ये मोटाइल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो थैलस होता है इन जेनेरा का मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लोनियल होते हैं, उनमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि नॉन मोटाइल है। और जो इनको अलग बनाता है दूसरों से वो क्या है कि इनमें जो सेल्स होते हैं हमारे पास, ये जो क्लोनीज होती है, इनमें डेफिनेट या इनडेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, अरेंज नहीं होते प्रॉपर्ली, ठीक है। इसका हमारे पास पहला एग्जाम्पल आ जाता है माइक्रो एक्टिनियम या फिर मिक्रा एक्टिनियम, ठीक है। और दूसरा आता है इसका एग्जाम्पल सीनेट डेसिमम, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है साइफोनियस सिनोसिटिक थैलस। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, जो साइफोनियस सिनोसिटिक थैलस होता है, सिंगल सेल एल्गा हो जाते हैं, इलोंगेटेड होते हैं टू फॉर्म अ ट्यूबुलर और अम्ब्रेला शेप बॉडी, ठीक है। ये ट्यूबुलर या अम्ब्रेला शेप की बॉडी बना देते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं इस वजह से। ये जो एल्गा होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अब इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि कुछ हमारे पास न्यूक्लियस जो होते हैं साइफोनियस सिनोसिटिक फॉर्म में, वो क्या करते हैं, सेप्टा की फॉर्मेशन के बिना ही हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, ठीक है। तो वो वाला जो थैलस होता है वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट होता है। साइफोनियस होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सेप्टा बनेगा नहीं, ठीक है, सेल डिवाइड नहीं करेंगे, सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं होगी और न्यूक्लियस जो है डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा कुछ में। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास इसका कैरेसियम, प्रोटोसाइफन और एसिटाबुलेरिया, ठीक है। सिक्स्थ हमारे पास आ जाता है मल्टी सेलुलर अल्म ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म। अब जो हमारे पास मल्टी सेलुलर अल्म ब्रांच फिलामेंट है ये बहुत ज़्यादा कॉमन थैलस है, ठीक है। ग्रीन एल्गा का सबसे ज़्यादा जो ग्रीन एल्गा है वो इसी तरह से होते हैं। हमारे पास क्या होता है कि जो सेल्स है इसमें हमारे पास वो अरेंज होते हैं डेफिनेट फिलामेंट में, एक फिलामेंट बना रहे हैं उसमें सेल अरेंज है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही तरह का होता है। और इन सेल में जो डिवीजन होती है हमारे पास वो किससे होती है, इंटर कैलरी सेल की डिवीजन से होती है। जो इंटर कैलरी सेल्स होते हैं बीच वाले, ये डिवाइड करते रहते हैं और ये फिलामेंट ग्रो होता रहता है, ठीक है। ये हमारे पास किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में और ऊडोगोनियम में।
और इनमें जो है हमारे पास स्पेशल चीज़ ये आती है कि इनमें एक बेसल सेल होता है जिसको हम बोलते हैं, जो कि बेसल सेल होते हैं मॉडिफाइड राइजॉइड होते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है। ये वाला जो होल्ड फास्ट होता है ये क्या काम करता है, सबस्ट्रेटम के साथ इस फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मल्टीसेलुलर अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म में। नाम से पता लग रहा है बहुत सारे सेल हैं, ब्रांचेस नहीं है यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनियम में। अब नेक्स्ट है ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर फिलामेंटस थैली, जो ब्रांच्ड है, ठीक है, पता लग रहा है इसके नाम से, यहाँ पे ब्रांचेस हैं, मल्टीसेलुलर है और फिलामेंटस है। मेन एक्सिस जो है हमारे पास उससे जो है वो फिलामेंट जो है डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, आउटग्रोथ्स आ रही है मेन एक्सिस पे, तो इससे क्या हो जा रहा है हमारे पास टफ्टी और बुशी थैलस की फॉर्म ले रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास क्लैडोफोरा और फाइथोफोरा। उसके बाद आता है हमारे पास हिट्रोट्राइकस थैलस। अब ये जो है हमारे पास क्लोरोफाइटा की एक एडवांस स्टेज आ जाती है, ठीक है, जो हमारे पास हिट्रोट्राइकस फॉर्म हो जाती है। मोस्ट एडवांस और हाईली इवॉल्व फॉर्म होती है ये थैलस की। इसमें हमारे पास जो थैलस हो जाता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है क्रीपिंग प्रोस्टेट सिस्टम और अपराइट इरेक्ट सिस्टम में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ठीक है। एक हमारे पास ये इरेक्ट सा सिस्टम चल पड़ता है और प्रोस्टेट सिस्टम आ जाता है इसमें हमारे पास। जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है वो क्या काम करता है, प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो सबस्ट्रेटम में जाके राइजॉइड को फिक्स करता है सबस्ट्रेटम के साथ। जो ये थैलस है हमारे पास इसको सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स करता है प्रोस्टेट सिस्टम, ठीक है। और इरेक्ट सिस्टम क्या करता है, इरेक्ट सिस्टम से ब्रांचेज आ जाती हैं, ठीक है। तो हिट्रोट्राइकस सिस्टम एडवांस सिस्टम है जिसमें हमारे पास प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम आता है। प्रोस्टेट सिस्टम उसको जोड़ता है सबस्ट्रेटम के साथ और जो हमारे पास इरेक्ट सिस्टम है वो उसकी ब्रांचेस वगैरह बनाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका हमारे पास स्टाइगोक्लोनियम और दूसरा हमारे पास ड्राफामेलिया, ठीक है। लास्ट है हमारे पास फोलिएसिस थैलस। अब जो फोलिएसिस थैलस है हमारे पास ये इसके नाम से फोलिएस पता लग रहा है। फोलिएस हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास फ्लैट ब्रोड और लीफ लाइक या प्लेट लाइक जो थैलस होता है, एक बड़ा सा पत्ते की तरह जो है वो थैलस है इसमें हमारे पास, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोलिएस थैलस। इसमें हमारे पास जो सेल डिवीजन होती है वो होती है हमारे पास टू प्लेन्स में, एक ट्रांसवर्स में होती है हमारे पास और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो जाती है। और ये रिजेंबल करता है, ऐसा लगता है इसको देखिए कि जो लार्ज ग्रीन शीट है पेपर की, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास वोल्वा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने देखा एल्गा के थैलस के स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ग्रीन एल्गा है उसमें हमारे पास अलग अलग तरह के थैलस हैं, उन सब के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट मिल जाएगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।